शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर मिल रही है श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। आरोपी आफताब को लेकर जा रहे वाहन पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई है गाड़ी के साथ। रोहिणी स्थित एफएसएल लैब के पास यह घटना हुई है। आफताब को जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था उस पर हमला हुआ। दिल्ली में आफताब पर हमले की कोशिश हुई है। आफताब को सुरक्षित जेल हालांकि ले जाया गया। आफताब की गाड़ी पर हमले की कोशिश हुई। आफताब की गाड़ी को तलवार दिखाई गई। दिल्ली में एफएसएल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। यह बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए, देश भर में लोग आफताब के कृत्य से आक्रोशित हैं, उसे नफरत की निगाह से देख रहे हैं। और यही नफरत आज उस वक्त सामने आई जब लोगों को पता चला कि गाड़ी से आफताब को यहां से ले जाया जाएगा। ऐसे में कुछ लोगों ने आफताब पर हमला किया। लेकिन क्या मसला सिर्फ यही है या कुछ और, ये जांच का विषय है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि आफताब को जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, गाड़ी में तोड़फोड़ की है। आफताब को लेकर जा रहे वाहन पर कुछ लोगों द्वारा हमला हुआ। एफएसएल लैब के पास यह घटना सामने आई है। आफताब को ले जाई जा रही गाड़ी पर हमला हुआ है। दिल्ली में आफताब पर हमले की कोशिश हुई है। आफताब को हालांकि सुरक्षित इस घटना के बीच जेल ले जाया गया है। आफताब की गाड़ी पर हमले की कोशिश की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो आफताब है उसे तलवार लहराकर दिखाई गई। उसे डराने के लिए, उसे मैसेज देने के लिए तलवार लहराई गई। देखिए तस्वीरें, बेहद चौंकाने वाली ये तस्वीरें। आप देखिए, ये आफताब की गाड़ी और ये देखिए तलवार लेकर एक शख्स उस गाड़ी के पीछे दौड़ा। हालांकि आप देखिए उसने गाड़ी का दरवाजा भी खोल लिया था। कुछ भी हो सकता था। पुलिस की व्यवस्था धरी की धरी रह गई और कुछ लोग गाड़ी के एकदम नजदीक पहुंचकर गाड़ी का गेट तक खोलने में सफल रहे। आप देखिए, दो शख्सों के हाथ में आपको तलवार नजर आ रही, हो सकता है अन्य शख्स के हाथ में भी वहां पर हथियार रहे हो। बहरहाल आफताब के प्रति आक्रोश का आलम यह है कि इस गाड़ी को रुकवाया गया, गाड़ी पर वार हुए। लेकिन इससे पहले कि ये लोग गाड़ी के अंदर घुसकर आफताब पर कोई हमला कर पाते या कुछ और बड़ा होता, उससे पहले गाड़ी को वहां से ड्राइवर ने दौड़ा दिया और किसी तरह सुरक्षित लेकर जेल पहुंच गया। तो आफताब पर हमले की ये तस्वीरें सामने आई है। एफएसएल के पास में ये तस्वीरें सामने आई। कुछ लोग इस इंतजार में थे कि जैसे ही गाड़ी आएगी तो आखिर इनका मकसद क्या था, इन लोगों का मोटिव क्या था, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन माना यह जा रहा है कि आफताब को लेकर देश भर में जो नफरत का माहौल है, आफताब को लेकर जिस तरह से लोग आक्रोश में हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आफताब को दिखाकर जैसे ही दरवाजा खुला, जाहिर तौर पर आफताब डरा हुआ था, गाड़ी के एक कोने में दुबका हुआ था, लेकिन उसे दिखाकर तलवारें लहराई गईं, कुछ मैसेज देने की कोशिश हुई। ये लोग क्या चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे थे, ये कुछ ही पलों में सामने आएगा। बहरहाल ये तस्वीरें हैं जो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, पुलिस की व्यवस्था थी, गाड़ी की भी सुरक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं और कुछ लोग न केवल गाड़ी तक पहुंचने में सफल रहे बल्कि गाड़ी का दरवाजा भी खोलने में सफल रहे। उनके हाथ में तलवारें थीं, वो किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते थे, वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ऐसी नौबत आती, उससे पहले ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी को वहां से दौड़ा दिया, गाड़ी को वहां से भगा ले गया और इस तरह आफताब को सुरक्षित वापस जेल पहुंचाया गया। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, साथ ही आप देख सकते हैं आरोपी आफताब को लेकर पुलिस चल रिकॉर्ड कर। ये ऐसी गाड़ी से आए लोग, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं। देखिए, तुरंत पुलिसकर्मियों ने वहां पर मोर्चा संभाला। हालांकि एक चूक तो हो गई थी, पुलिस की गाड़ी तक लोग पहुंच चुके थे, लेकिन तुरंत पुलिस ने मोर्चा भी संभाला, लोगों को समझाने की कोशिश की, उन्हें हमला करने से रोका। इतना वक्त काफी था, अंदर बैठे पुलिसकर्मी ने और अन्य लोगों ने तुरंत दरवाजा वापस खींचा और उसे अंदर से बंद किया और तब तक ड्राइवर ये गाड़ी लेकर वहां से तुरंत ही गाड़ी को भगा ले गया। लेकिन लोगों का आक्रोश देखिए आप, लोग जिस तरह से ताव दे रहे हैं, लोग जिस तरह से आक्रोश में चिल्ला रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस हद तक आफताब से ये नफरत करते हैं। आफताब ने जो किया है उससे किस हद तक लोग आक्रोशित हैं। बदला लेने की बातचीत की जा रही है। आफताब को ले जाई जा रही वैन पर हमले की कोशिश हुई।
4 से 5 ये लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब, जिसे ले जा रही वैन पर इन लोगों ने हमले की कोशिश की। जैसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एफएसएल लैब से उसे ले जाया जा रहा था, तभी इन लोगों ने एक तरह से वैन का पीछा किया और जैसा कि मैं कह रहा हूं, पुलिस की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ये लोग गाड़ी तक पहुंचने में सफल रहे। इनमें से 2 लोगों के हाथों में तलवारें इन तस्वीरों में नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। आज ही इस मामले में आफ्ताब ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था वो पुलिस ने बरामद किया है। ऐसे में आफ्ताब से आज वो फॉरेंसिक साइंस लैब में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उसे लाया गया था और यहां से जब उसे वापस ले जाया जा रहा था उस वक्त ये घटना हुई। देखिए, हर कोई जानता है अब तक 3 पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब के हो चुके हैं और एक ब्रीफ से गैप के बाद आज दोबारा उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना था। उसे एफएसएल लैब लाया गया, लेकिन ये जानकारी कुछ और लोगों को भी थी और इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आफ्ताब को ले जा रही वैन पर 4-5 इनकी संख्या है, 4 से 5 इनकी संख्या है जिन्होंने वैन पर हमले की कोशिश की। इनमें से 2 जिनके हाथों में तलवारें नजर आ रही हैं, 2 लोगों के हाथों में तलवारें थी, वो गाड़ी तक पहुंच गए। गाड़ी का दरवाजा भी खुल गया। अंदर बैठे पुलिसकर्मी भौचक के रह गए। उन्हें पहली बार तो समझ ही नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या, क्योंकि कायदे से व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद होनी चाहिए कि लोग इस तरह से गाड़ी के नजदीक भी न पहुंच पाए। ऐसे में एक पुलिसकर्मी ने तुरंत वहां पर मोर्चा संभाला, इन लोगों के सामने आया और उन्हें ये समझाने की कोशिश करने लगा कि नहीं, इस तरह से कानून अपने हाथ में मत लीजिए, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। किसी तरह से इन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश चलती रही। भारत जैसे देश में कोई तो आप देखिए, पुलिसकर्मी ने तुरंत मोर्चा संभाला, इन लोगों को रोकने की कोशिश की। लगातार वो समझाने की कोशिश की, नहीं, इस तरह से कानून हाथ में लेना ठीक नहीं है, इस तरह से कानून को हाथ में न लें। इतना पल जब वो लोगों को समझा रहा था पुलिसकर्मी, उतना ही पल काफी था ड्राइवर के लिए ये समझने के लिए कि यहां से यही वक्त है, अगर आफ्ताब को बचाना है तो इस गाड़ी को तुरंत दौड़ा ले जाओ। अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दरवाजा वापस खींचा, उसे अंदर से बंद किया और ड्राइवर ने इस वैन को आगे बढ़ा दिया और फिर यहां से लेकर उसे सुरक्षित जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन आप देखिए आक्रोश की तस्वीरें, जो कि आफ्ताब के प्रति लोगों का गुस्सा है। लोग इस हद तक भड़क गए कि कानून अपने हाथ में लेने पर उतारू हो गए। जिस गाड़ी से आफ्ताब को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी पर हमला कर दिया, यहां तक कि वैन का पीछा भी किया। आप देखिए, वो वैन के पीछे आपको दौड़ते नजर आएंगे, मानो सर पर जुनून सवार हो कुछ कर गुजरने का। इसी लिहाज से खूनी अंदाज में ये तमाम लोग इस वैन की तरफ दौड़े। देखिए आप किस तरह से वैन के पीछे इन लोगों ने दौड़ लगाई। इससे पहले जब वैन में आफ्ताब को बिठाया गया, वो अंदर बैठा था, वो काफी डर गया क्योंकि लोग इस तरह से आक्रोशित थे कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने वैन के कोने में दुबक कर ही बैठ जाना अपने लिए उचित समझा। पुलिस कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और इस किसी भी बड़ी घटना को होने से रोका। आप देखिए इस पुलिसकर्मी को जो इन लोगों से बातचीत कर रहा है, इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, हाथ उठाकर इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इनके हाथ में तलवार है, वो कुछ भी कर सकते थे। कहते हैं गुस्से में अंधा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये गुस्से में अंधे लोग वहां पर मौजूद थे। पुलिसकर्मी ने तुरंत इन लोगों को रोकने की कोशिश की। आप देखिए उनके हाथ में डराने के गन भी थी, इन लोगों को समझा भी रहा था और डरा भी रहा था कि देखिए कानून अपने हाथ में मत लीजिए, मुझे कुछ करने पर विवश मत कीजिए। आखिरकार किसी तरह से इन लोगों का ध्यान भटका और उतनी ही देर में वैन का ड्राइवर आफ्ताब के साथ इस वैन को लेकर वहां से चला गया। ये तस्वीरें हैं, बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 4-5 लोगों ने हमले की कोशिश की, पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। देखिए ये अंदेशा तो था कि आफ्ताब के प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन वो इस तरह का कदम उठा सकते हैं ये पुलिस ने नहीं सोचा था और यही वो चूक रही जिसकी वजह से ये 4-5 की संख्या में लोग इस वैन के नजदीक तक पहुंचने में सफल रहे। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। इन 4-5 लोगों में से 2 ऐसे हैं जिनके हाथ में तलवार साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है और वो तलवार से वैन पर वार करते भी आपको कुछ तस्वीरों में नजर आएंगे। तुरंत ही इन लोगों ने वैन का पीछा करना शुरू किया। ये देखिए जिस तरह का कृत्य आपने किया है। किसी को दिक्कत आए मैं कुलदीप ठाकुर मेरे से संपर्क करना, नंबर दूंगा सबको, इन जिहादियों को मैं ही फाड़ूंगा। आफ्ताब को वैन तक ले जाया जा रहा था, ये गुस्से में डूबे लोग पुलिस और इनके आसपास ही चल रहे थे, लगातार ललकार रहे थे
कि अगर बहन बेटियों की इज्जत पर या जान पर बात आएगी तो किसी को भी उनके नापाक इरादे में सफल नहीं होने देंगे। किसी भी बहन बेटी को मरने नहीं दिया जाएगा। इस तरह के ललकारते हुए उसके साथ चल रहा था, लेकिन पुलिस भी तैयार थी। पुलिस को भी अंदेशा था कि कुछ हो सकता है। ऐसे में आप देखिए आफ्ताब को पकड़कर और एक सुरक्षित घेरे में लेने की कोशिश करती पुलिस आपको लगातार नजर आएंगी। लेकिन इसी बीच कहीं से वो 4-5 लोग जो सबसे ज्यादा गुस्से में थे वैन तक पहुंचने में सफल रहे और उसके बाद जैसे ही वैन का दरवाजा खोला पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। एक पुलिसकर्मी तुरंत नीचे उतरा, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। वो इन लोगों को समझा रहा था कि कानून अपने हाथ में मत लीजिए, नहीं तो मुझे भी गोली चलानी पड़ेगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शायद इस बात का खौफ लोगों को कुछ हद तक रोक रहा था, उनके बढ़ते कदमों को रोक रहा था। उनके बढ़ते कदमों पर बेड़ियों की तरह ये धमकी काम कर गई। ऐसे में कुछ पल के लिए वो झिझके और उतनी ही देर में वैन का ड्राइवर आफ्ताब को लेकर वहां से चला गया, वैन को दौड़ा ले गया। लेकिन तब भी लोगों ने वैन का पीछा किया, लेकिन वैन की स्पीड काफी तेज थी। ऐसे में वो बहुत आगे निकल गई, लोग वहीं पर रुक गए। अब इसमें क्या अपडेट्स हैं इसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी हतप्रभ है। देखिए मीडिया कर्मी जो वहां पर मौजूद है लगातार पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पुलिस का कोई वर्जन कुछ ही पलों में सामने आए, लेकिन जो कुछ भी हुआ बेहद चौंकाने वाला था। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं। और सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, देखिए जिस तरह से आफ्ताब को जब गाड़ी तक ले जाया जा रहा था, जो हाव भाव है, जो आसपास लोग मौजूद हैं, वहां उससे तो समझ में आ रहा है कि पुलिस को अंदेशा हो गया था कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की वैन तक कुछ लोग पहुंच गए जिनके हाथ में तलवार थी, दरवाजा खोल लिया। ये एक छोटी सी चूक पुलिस की तरफ से रही, लेकिन उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से संभाल लिया गया। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस सतर्क भी थी, जिसके चलते वहां पर कोई बहुत बड़ा मामला सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पे एक तरह से कहा जा सकता है कि अचानक जिस तरह से ये चारों लोग अचानक पहुंचते हैं और सीएफएसएल लैब के पास जब आफ्ताब को लेकर जा रही थी टीम, उस वक्त में जिस तरह से अचानक अटैक जैसा व्यवहार करते हैं, कहीं कहीं अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए निश्चित तौर पे जो सीनियर ऑफिसर के द्वारा इस मामले पे तफ्तीश करवाई जाएगी और जो भी इस मामले में उचित कार्रवाई हो सकता है कि इस मामले में एक टीम का गठन करके उस मामले को भी किया जा सकता है। लेकिन एक चार लोग कुछ जानकारी देखिए अभी तक शुरुआती तौर पे जो जानकारी मिल रही है, हिंदू सेना से जुड़े हुए ये 4 लोग हैं जो अचानक वहां पे पेड़ के पीछे खड़े रहते हैं और पेड़ के पीछे एक गाड़ी है, उस गाड़ी में बैठे रहते हैं और गाड़ी से निकलकर अचानक वो हंगामा करते हुए बाहर आते हैं और उसके बाद हाथ में उनके तलवार भी होता है। और पुलिसकर्मी जो है वहां पे जो दिल्ली पुलिस के मौजूद होते हैं उसके द्वारा रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये आफ्ताब की वैन तक ये पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और वहां पर जिस तरह से कामयाब होने के बाद वो हंगामा करते हैं, तो इतना साफ तौर पे पता चलता है कि उसका जो मोटिव है वो मोटिव शुरुआती तौर पर हंगामा करना ही था वहां पर, कि वो तलवार लेकर पहुंचे और हंगामा करें। लेकिन यह मामला अपने आप में बेहद संगीन सा दिखता है, क्योंकि जिस तरह से हाथ में तलवार लेकर। शंकर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उससे पहले अपने दर्शकों को भी इन तस्वीरों के बारे में बता दें। वो अपने टीवी स्क्रीन पर बीच में जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दरअसल एक हथौड़े की है। 2 लोगों के हाथ में तलवार तो हमें वैसे भी नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो 4-5 लोग थे वो वहां पर हथियारों के साथ पहुंचे थे, तलवार को छोड़ के अनऑर्थोडॉक्स हथियार भी लेकर वो वहां पर पहुंचे थे। क्या क्या था उनके पास, इस संबंध में कोई जानकारी? देखिए फिलहाल उन चारों आरोपियों को दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी जाएगी। उसे जिस वक्त में हिरासत में लिया गया उसी वक्त में जो दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच करके तत्काल प्रभाव से उसे उस लोकेशन से हटाया गया और निश्चित तौर पर अब इसे रोहिणी डीसीपी ऑफिस में लाकर इस मामले पर आगे उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की भी पुष्टि की जा सकती है। लेकिन ये लोग कौन हैं, इसका नाम क्या है, किस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस मामले पर तमाम जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। किस जगह पर रख करके पूछताछ किया जा रहा है, इस मामले में हमें औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि आफ्ताब का जो मसला है, जो पिछले 14 दिनों से काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है और 14 दिनों के अंदर में जो देखने को मिला कि जिस तरह से आफ्ताब की हत्या का जो मसला है पूरा देश भर में इस मामले को लेकर चर्चा हो रहा था, तो कहीं न कहीं इस मामले में अब आगे किस तरह से एक कहा जा सकता है कि चारों आरोपियों के द्वारा जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक हंगामा करना या उस पर अटैक करने की मंशा से जिस तरह से आगे आए थे,
इस मामले में अब विस्तार से पहले पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद आगे की जो 3 बार पहले पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफताब को एफएसएल लैब लाया गया, आज ये चौथी बार था जब उसको लाया गया। ये चारों इस बात को जानते थे कि उसको यहां पर लाया जाएगा और किसी भी वक्त यहां से निकाला जा सकता है। ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी। और दूसरी बात यह कि जब आप देखिए वो वैन का दरवाजा खोल लेते हैं शंकर, वहां पर एक पुलिसकर्मी ने मोर्चा संभाला, इन लोगों को रोकने की कोशिश की, उनके भी हाथ में रिवॉल्वर है, जाहिर तौर पर इन्हें धमकाया होगा, तभी इन लोगों ने अपने कदम पीछे खींचे या फिर इनको एक हिचकिचाहट आई जिसका फायदा वैन के ड्राइवर ने उठाया और वो गाड़ी को किसी तरह से वहां से ले गया। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों की भी सूझबूझ का ये नतीजा है कि सुरक्षित तरीके से उस आरोपी को वहां से निकाला गया। आरोपी का मतलब आफताब को। आफताब जब दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी में आया हुआ है, अगर तिहाड़ जेल से उसे लाया जाता है तो वो एक सुरक्षित बंदोबस्त के साथ में आता है। और जिस वक्त में उसे वापस तिहाड़ जेल ले जाने की कोशिश की जा रही थी, उसी वक्त में जिस तरह से उससे हमला होता है, तो उस वक्त में जो मौजूदा वहां पे पुलिसकर्मी थे बहुत सुरक्षित तरीके से उसे निकालते। तो कहीं न कहीं यहाँ पे दिल्ली पुलिस के उन जवानों की सूझबूझ भी थी। नहीं तो हो सकता है कि वहां पर अगर आफताब उसके जो हमलावर थे अगर उसके हाथ में पड़ जाता तो हो सकता है कि एक बड़ा मामला यहाँ देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर आफताब अभी फिलहाल सुरक्षित है और इसके साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी पूर्ण तौर पे सुरक्षित हैं। लेकिन जो हमलावर 4 लोग आए थे उन चारों को अब हिरासत में रख करके आगे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जो पुष्टि थोड़ी देर के बाद की जा सकती है। शंकर आप मेरे साथ रहें, क्योंकि देखिए इन जिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं आफताब के दोनों कंधों पर हाथ रखकर पुलिसकर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उनके पास में खड़ा एक शख्स लगातार इस बात को कह रहा है कि जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम लोग उठाते हैं, उनको मरने नहीं दिया जाएगा। एक बार हम अपने दर्शकों को ये सुनवा देते हैं, फिर इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। केस भी लगवाएंगे, गोली भी खाएंगे, बहन बेटियों को नहीं मरने देंगे। मैं कहता हूं पूरे देश की बच्चियों को किसी को दिक्कत आए, मैं कुलदीप ठाकुर मेरे से संपर्क करना, नंबर दूंगा सबको। इन जिहादियों को मैं ही फाड़ूंगा। क्यों अटैक किया आपने? कानून को आगे क्यों दिया? ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो शंकर जो बात मैं कह रहा था, आप देखिए पुलिसकर्मी उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, न तो वो बाप पड़ता है न वो किसी तरह की बेड़ियों में है। जाहिर तौर पर क्योंकि फॉरेंसिक लैब से पूछताछ के लिए इसे लाया जा रहा था, उस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। लेकिन पुलिस को अंदेशा वहीं पर हो गया जैसे ही वो शख्स उसके नजदीक चलने लगा। आखिरकार इस शख्स को इतने नजदीक इतनी दूरी तक चलने क्यों दिया गया, ये तो हुआ सवाल नंबर 1। दूसरा, वहीं पर जब आपको अंदेशा हो गया तो ऐसे में एक जो तेजी आनी चाहिए थी उसकी जगह पुलिस ने स्मार्टली एक कैजुअल वे को अपनाया, क्योंकि अगर वो तुरंत कोई कदम उठाते तो हो सकता है हालात उनके भी काबू से बाहर रहते। वो एक स्मार्ट कदम था कि नहीं, सारी चीजों को धीरे धीरे कर वैन तक ले जाया गया और उसके बाद फिर एकाएक तेजी दिखाई गई। शंकर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब पुलिसकर्मी जब आप किसी आरोपी को अपने साथ में लेके जा रहा होता है या कैदी को लेके जा रहा होता है, तो कई बार उसे लगता है, क्योंकि वहां पे कई मीडिया कर्मी भी थे, तो उन्हें लग रहा था या मीडिया कर्मी हो सकता है या हो सकता है उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये क्या होने वाला है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आरोपी को वहां से सुरक्षित निकाला गया, इस मामले पर तमाम जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे हैं उसको भी वहां पर मॉनिटर किया जा रहा है। और इस मामले पे जो आरोपी है उस आरोपी के हर एक बॉडी लैंग्वेज और इसके साथ साथ वहां पे और कौन कौन से लोग थे जो इसे मॉनिटर मदद कर रहे थे उन हमलावर को, वो भी यहाँ पर काफी गंभीरता से देखा जाएगा। और इस मामले पर अभी फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि उन चारों आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद अभी थोड़ी देर के बाद गिरफ्तारी की पुष्टि की जाएगी। और चलिए शुक्रिया शंकर, आप नजर बनाकर रखें। और चलिए यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत इंदौर के बड़ा गणपति चौराहा से की। एमपी में भारत जोड़ो